हेलो। हम आज आपके सामने एक नया टॉपिक लाइब्रेरी ऑटोमेशन लेके आए हैं। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, नीड क्यों होती है और इंटर क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन के हम 2 पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम उसका इंट्रो और वो लेके आएंगे। सेकंड पार्ट के अंदर इसकी सारी बेनिफिट्स वो लेके आएंगे। तो हमारे चैनल्स का नाम है और लाइब्रेरी। ठीक है, तो ऑटोमेशन स्टार्ट करते समय हम फर्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके इसके उद्देश्य क्या है, कि इसका ऑटोमेशन को यूज किस लिए किया जाता है और ऑब्जेक्टिव्स यूज़ क्यों किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है कि सबसे पहले इसका यूज़ होता था बेसिक ऑफ, पहले तो इसका बेसिक होना चाहिए कोई। यदि हम किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं, ठीक है, फिर उसके हमें बेसिक से नहीं पता होगा कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ठीक है, बेसिक होना चाहिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन का, जिसको हम धीरे धीरे करके पता लगे कि हमें क्या इसके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके अंदर होता है वेरियस मॉडल्स होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि हम आगे इस पूरी वीडियो के अंदर देखेंगे कि भाई लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता है, जिसके अंदर लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसका पैकेज होता है जो जर्नल यूज़ के लिए किया जाता है। ठीक है, और एक इसके अंदर होता है इम्पोर्टेंस LMS। ठीक है, LMS होता है जिसके अंदर किसी भी चीज़ का पूरा डाटा इससे हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसके अंदर भी हम इसके बात करेंगे LMS की भी, कि इम्पोर्टेंस होती है। LMS जो पैकेज होता है अवेलेबल होता है, जो कि मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाता है ऑनलाइन कंटेंट या वगैरह देने के लिए। ठीक है, इसके अंदर स्टैंडर्ड होता है जिसको हम रिसोर्स के तौर के ऊपर देते हैं। ये LMS भी किस में आएगा, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के अंदर आता है। ठीक है, ये अब जो लॉकडाउन के अंदर स्कूल्स इसका ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके इंट्रो पे आते हैं। इंट्रो क्या होता है इनका। ठीक है, इंट्रो होता है लाइब्रेरी आज नो फॉर यूजिंग ICT। ये हमें पता होना चाहिए कि ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसका बहुत यूज़ किया जाता है, बहुत फॉर यूज़ ऑटोमेशन ऑफ इट्स रूटिंग एक्टिविटीज़, जो कि दिनचर्या की एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, और जिसको प्रोवाइड करते हैं, सर्च करते हैं सर्विस के लिए यूज़र्स। ठीक है, जिसको यूज़ होता है कि जो यूज़र्स होते हैं उसको कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए कंप्यूटर, ठीक है, इसके लिए बात ऑटोमेशन की हो रही है, उसकी इंट्रो की हो रही है, इंट्रो की हो रही है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर एप्लीकेशन का यूज़ किया जा रहा है, और आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं कि हम इसका ऑटोमेशन की दिनचर्या के अंदर किस किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, कि इसके अंदर नीड्स होती हैं। ठीक है, एक मॉडल्स होता है जो कि डिफाइन करता है हिस्ट्री को, नीड होता है, इसका पर्पज़ होता है ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। इसका ऑटोमेशन का पर्पज़ क्या होता है। ठीक है, उसके लिए पर्पज़ के लिए हम करेंगे, पर्पज़ के लिए पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग फॉर लाइब्रेरी, ठीक है, ऑटोमेशन। ठीक है, उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, कि एग्जाम्पल के तौर पे ऑटोमेशन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। एग्जाम्पल हमारे कैटालॉगिंग, कैटालॉगिंग, ओपैक,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि ओपेक की क्या होती है। नेक्स्ट में हम ओपेक के बारे में पूरा डिफाइन करेंगे कि ओपेक होता क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है। वैसे आपको हिंट दे देता हूँ, ओपेक इसी का एक पार्ट होता है ऑनलाइन कैटलॉगिंग का, ठीक है। और किसके किया जाता है, एक्विजिशन सेक्शन के अंदर किया जाता है, सीरीज एंड कंट्रोल के अंदर किया जाता है, सीरीज एंड कंट्रोल किसके अंदर किया जाता है, सीरीज के अंदर किया जाता है, सीरियल एंड कंट्रोल, कंट्रोल एक्स्ट्रा के अंदर किया जाता है, ठीक है, इनके अंदर किया जाता है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी नीड, हमें ज़रूरत क्यों है, ऑटोमेशन की हमें ज़रूरत क्यों है, ठीक है। ज़रूरत किस लिए होती है, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत तब होती है तब उससे जो हम काम करते हैं, मान लो कोई भी काम कर रहे हैं, वही काम कुछ टाइम में हो जाए, ठीक है, कुछ टाइम में हो जाए, ठीक है। मान लो कि 2 लोग हैं, एक काम को 5 घंटे में कर रहे हैं और एक मशीन है उसी काम को 2 घंटों में कर रही है, तो हम किसको प्रेफरेंस करते हैं, मशीन को, किसको, मशीन को, ठीक है। तो यहाँ पे एक नुकसान हो जाता है इसका ऑटोमेशन का कि जो मैन पावर है उसका यूज़ कम होगा और मशीनों का ज़्यादा होने लग जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए क्वालिटी सर्विस देने के लिए कर सकते हैं हम इसका यूज़। आवश्यकता क्यों है हमें, क्वालिटी देने के लिए हो सकता है, ठीक है, टाइम्स के लिए हो सकता है, और किसके लिए हो सकता है, यानी कि ह्यूमन ग्रांट, जो टाइमिंग का ही पार्ट हो सकता है ये, ठीक है, ये हो सकता है ह्यूमन लेबर ग्रांटेड स्पीड, यानी कि जो काम करने की स्पीड है लोगों से ज़्यादा हो जाती है इसके, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। और जो मोस्ट ऑफ द वर्क होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मशीन्स का यूज़ करने लग गए हैं नेचुरली। इसके अंदर जो भी अपलोडिंग हो रही है रिकॉर्ड्स की, फाइल्स की, जो भी हम बिब्लियोग्राफीज रिकॉर्ड होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, हम सारा का सारा ऑनलाइन करने लगे हैं। जैसे कि अब हमारी ई लाइब्रेरी भी एक ऑटोमेशन का पार्ट है, ई लाइब्रेरी भी एक ऑटोमेशन का पार्ट है, ठीक है। ये इसके लिए हमें ज़रूरत होती है। उसके बाद हम आते हैं प्लानिंग, हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि भाई हाँ किस तरीके से हम किसी काम को, जो प्लानिंग हमने पहले आपको बताया था कि प्लानिंग क्या होती है, कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी काम को प्लानिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन्वेस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कीज़, यानी कि कोई भी हम किसी काम को कर रहे हैं उसको बहुत जल्दी से, यानी कि बाइंडिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम ऑटोमेशन का, लाइब्रेरी डाटाबेस रिकॉर्ड रखने के लिए कर सकते हैं, सर्वर एंड पीसीज के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो अदर्स वर्क होते हैं जिससे हम ऑन, जो कि अब नेशनल लाइब्रेरी की एक वीडियो वायरल हो रही थी पीछे कुछ दिनों में, एक एटीएम जैसी मशीन है, उसके अंदर हम बुक डाल देते हैं, तो यहाँ से बुक हमने डाल दी तो यहाँ से एक स्लिप निकलेगी जो कि यूज़र्स के लिए यूज़ होती है, और वो एक उनकी बुक्स डिपॉजिट हो जाती है, वो भी एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन का पार्ट होता है। और जो अब नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता के अंदर उसका ट्रायल हुआ था और पीछे कुछ दिनों से वायरल भी हो रही थी, देखा होगा आप लोगों ने। इसके अंदर एक चीज़ और आती है, हार्डवेयर रिक्वायर्ड होते हैं इसके अंदर, जो कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं हार्डवेयर्स की कि हम लाइब्रेरीज ऑटोमेशन में, तो उसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर्स की ज़रूरत होगी हमें। जैसे कि हार्डवेयर की बात कर रहे हैं तो एक हार्डवेयर हमें पीछे अभी बताया था आपको, ओपेक की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है।
और गूगल क्रोम्स हो सकता है कि यदि हम गूगल क्रोम्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसका हार्डवेयर की आवश्यकता हो सकती है। इसका सीधे सीधे शब्दों में पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है कि दी प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन, एक प्रक्रिया होती है ऑटोमेशन की जो कि रिक्वायर्ड करती है हार्डवेयर बोथ ऑफ दी होनेस्टी ऑफ ए लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस, यानी कि एक डाटाबेस को बचाने के लिए उसके यूज़ की जाती है। सर्विस एज वेल एज कंप्यूटर्स टू एक्सेस, यानी कि जो सर्विस होंगी, जो सर्विस दी जाएंगी वो एक्सेस कौन करेगा, जो सर्विस होंगी वो एक्सेस कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा और कौन करेगा। तो ऑटोमेशन की बात हो रही है तो कंप्यूटर का यूज़ होगा। मशीन्स का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर मशीन्स के बारे में जिक्र हुआ है तो मशीन जो कि सड़कों पे दौड़ रही हैं वो वाली मशीन या और कुछ मशीन्स बड़े वाली, इसके अंदर उसका जिक्र नहीं हुआ है। हार्डवेयर्स के अंदर यूज़ होगा उनका और ओपेक वगैरह का। और अब आता है LAN, एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने LAN, तो आपको पता होना चाहिए कि लैन ये है क्या। ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल क्या होता है, देखो L से होता है लोकल, इसकी फुल फॉर्म कई बार आ जाती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क्स होता है जिसका यूज़ किया जा रहा है अभी, ठीक है। ये एक नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है, इसको हम LAN काफ़ी बार पूछा नहीं गया है पर हो सकता है कि अब पूछ लिया जाए कि लॉकडाउन की वजह से या और जो कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं उस वजह से 99% ऑटोमेशन के क्वेश्चंस हैं वो पिछले जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के वो थे पोस्ट निकली थी 2016 के अंदर, उसके अंदर 22 क्वेश्चन के आसपास समथिंग क्वेश्चंस आए थे। और अब की बार संभावना है कि ये ज़्यादा हो सकते हैं, कि ज़्यादा संभावना होने के चांस इसलिए भी हैं क्योंकि जो 2019 के अंदर, जो 2016 के अंदर और 2019 में जो पेपर हुआ था इनका, जो कि किसी कारण से कैंसिल हुआ कि लीक वगैरह हो गया था, तो अब जो 2020 के अंदर होगा फिर से, उसके अंदर इसके क्वेश्चन समथिंग 25 to 27 आने की संभावना है। और इसके अंदर एक ये क्वेश्चन लैन के ऊपर ज़रूर आ सकता है। तो इस टॉपिक का हम सेकंड पार्ट बनाएंगे तो उस पर ध्यान रहे कि आपको उसका यूज़ होगा और आपसे पूछा भी जाएगा कि लैन होती क्या है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। लैन के बारे में हम लैन होती क्या है तो वो तो हमने बता दिया। ए लैन होती है ए लोकल एरिया नेटवर्क इज़ रिक्वायर्ड टू फैसिलिटी बिटवीन सर्वर, यानी कि एक सर्वर है। हाँ, मान लो आपने देखा होगा कि कई बार स्कूल्स के अंदर जो नेटवर्क्स होते हैं एक जगह से प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। ये इनका लोकल नेटवर्क हो गया है, ठीक है। इस नेटवर्क के कुछ पार्ट हो सकते हैं कि यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक ड्रॉ करता हूँ आपके सामने पिक, आप उसको देख के समझ सकते हो। आप समझ जाओगे कि हाँ ये जो नेटवर्क है किधर से आया हुआ है। कि जो इसका सेंटर होता है वो क्या होगा, लोकल एरिया को प्रोवाइड करेगा नेटवर्क। जैसे कि ये प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे कुछ लोग हैं वो इनके थ्रू ले रहे हैं, पर जो नेटवर्क है मेन सेंटर है वो सेंटर के अंदर हो जाता है, जो कि हम जैसे वाईफाई का यूज़ करते हैं, किसी डोंगल का यूज़ करते हैं, किसी आउटर का यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब बात आती है कि लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। अब वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं वो हमें पता होना ज़रूरी है। कि ऑटोमेशन की बात हो रही है तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का ज़रूर होगा यूज़। लाइब्रेरी के अंदर सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं, मैं कुछ के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। हमारी एक
PDF होगी जो डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक देंगे हम। और कुछ MCQ क्वेश्चंस होंगे, ऑनलाइन क्विज होगी, वो आप डिस्क्रिप्शन के की से कर सकते हो। वो हम कल आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज से डिस्कशन में हम आपको इसका कुछ मैटर्स वगैरह दे देंगे। तो कल फिर से इस वीडियो को ओपन करना और वो ऑनलाइन क्यूज या ऑटोमेशन के ऊपर जहाँ तक हमने करवाया है उसका सारा डिटेल आपको इसके अंदर मिलेगी। हाँ, तो अब हम बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर्स के बारे में। एक होता है, कुछ के नाम लिख रहा हूँ, डेफिनेशंस, नेक्स्ट उसमें करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इनके नेम है कि किन्होंने डेवलप किए थे। ठीक है, मैं कुछ के नाम लिख रहा हूँ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, पहला है ABCD, ठीक है। सेकंड है कोहा, जो इम्पोर्टेंट है वो लिख देता हूँ, PDF के अंदर आपको सभी मिलेंगे। लिबमैन, लिबसॉफ्ट, शोल, ओप्लस, सलीम, प्लस एंड सलीम 21, ठीक है। कुछ हैं जो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर ओपेक भी आ गया है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं और किस किस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये कुछ नाम्स हैं और जो इनकी कंपनीज हैं वो भी हम बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जैसे कि कोहा है, कोहा, कोहा की बात हो रही है तो कोहा को कौन कर रहा है, कैटपियो कम्युनिकेशंस लिमिटेड जो कंपनी है वो कर रही है, इसका डेवलप किया है इसको, कोहा को। और जो शोल है, शोल को डेवलप किया है इन्फानेट एक ऑनलाइन हमें वो भी प्रोवाइड करती है, सेमिनार्स प्रोवाइड करती है जो अभी अभी काफ़ी चल रहे हुए थे, ठीक है। इन्फानेट सेंटर है, उसने किसका, सोल का किया है, और जो कोहा का किसने किया है, क्वांटम। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर बार आता है, कि उम्मीद है इस पर भी एक क्वेश्चन आए, जैसा कि पिछले कुछ सालों से हो रहा है, तो होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं डाटाबेस ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। ऑटोमेशंस के अंदर ही हम डाटास को रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड्स के अंदर रखते हैं। रिकॉर्ड्स के अंदर रखते हैं, उसके अंदर डाटाबेस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, डाटाबेस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। इसके अंदर रिकॉर्ड्स आता है, किस किस का रिकॉर्ड्स आता है, बुक्स का रिकॉर्ड आएगा, जर्नल्स का आएगा, पैटर्न डाटाबेस का आएगा। इन चीज़ों का डाटाबेस ये रिकॉर्ड करता है, ठीक है। डाटाबेस रिकॉर्ड होता है, वो इन चीज़ों का रखता है कि लाइब्रेरीज़ के अंदर जो डाटाबेस होता है, डाटाबेस ऑफ लाइब्रेरीज, ये बुक्स का होता है, उसके अंदर होता है कि बाइंडिंग्स डाटाबेस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स इन वन इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है, कि जो बुक्स वाली एक्टिविटीज़ होती है डाटाबेस की, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिसका यूज़ डाटाबेस में सबसे ज़्यादा होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जर्नल्स का डाटाबेस होता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, इंक्लूड ऑफ ओनली एक करंट जर्नल्स होते हैं उसके अंदर जो अभी अभी प्रकाशित हुए हैं, उनका डाटाबेस किया जाता है। बट कंप्लीट हेल्डिंग्स ए जर्नल्स ऑफ इंक्लूड ब्लैंक, कुछ ब्लैंक्स भी होते हैं जिसका किया नहीं जाता है, ठीक है। करंटली जर्नल सर्विस एज
एज डाटाबेस ऑफ जर्नल्स विदाउट डिपेंड ओपन ए नंबर ऑफ जर्नल्स दैट ऑफ ए लाइब्रेरी। इसके अंदर जो डाटाबेस होता है कि जर्नल्स का, उसका रिकॉर्ड्स उनके जर्नल्स के डेवलप्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर जर्नल्स का डाटाबेस किया जाता है। ठीक है। प्रिंटेड डाटाबेस होता है कि पैटर्न डाटाबेस वो होता है जिसके अंदर include of names and infants using along with their categories within them is the data mission and provides them with the number of and types documents that can draw। किसी चीज़ को खरीदने के लिए क्या जाता है तब इसका डाटाबेस किया जाता है। अब हम जो नेक्स्ट है, अब हम उसका सेकंड पार्ट में उसका कंक्लूड करेंगे, ख़त्म करेंगे, जिसके अंदर हम लेके आएंगे पहले तो कि डाटाबेस के अंदर होता है स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अंदर हम स्टैंडर्ड्स लेके आएंगे। उसके अंदर स्टैंडर्ड्स के अंदर आएगा हमारा AACR2 आएगा, जिसके हमने पिछली वीडियो के अंदर वो मैन एंट्री के बारे में बताया था। ठीक है, फिर MARC आएगा, OAIPMH आएगा। ठीक है, सर्वर आएगा, ओपन URL आएगा, कैटलॉगिंग आएगी। नहीं, ये तो इसका ऑटोमेशन ऑफ आवर्स, यदि कि हम ये तो एक उसका पार्ट्स हो गया जिसके अंदर हम जिक्र करेंगे कि स्टैंडर्ड्स होता है उनका, स्टैंडर्ड्स जो कि स्टैंडर्ड्स के अंदर बांटा जाता है। इन स्टैंडर्ड्स के अंदर उसको बांटा गया है ऑटोमेशन को। इसके बाद आएगा हमारा स्टैंडर्ड के बाद हमारा आता है हावर्स, यानी कि कितने हावर्स की प्लानिंग्स होती है डाटाबेस ऑटोमेशन की ऑटोमेशन हावर्स। ठीक है, उसके अंदर कैटलॉगिंग के अंदर बताएंगे हम। ठीक है, ओपेक, हाँ ये ओपेक मैंने कहा था कि आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओपेक का हम पूरा लेके आएंगे। अभी तक आपको पता लग गया वो ओपेक होता क्या है, फिर भी हम बता देते हैं। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस ऑफ कैटलॉग होता है, जिसके अंदर से हम कहीं पर भी किसी भी ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं कि इस बुक का कैटलॉग क्या हो सकता है। पब्लिश होता है कि कैटलॉग से हमें पता लग जाए कि भाई ये बुक है, इसका ऑथर क्या है, टाइटल क्या है, प्राइस क्या है, इसके अंदर कितने पेजेस हैं, ये वो एक सारी चीज़ हमें पास मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसका यूज़ होता है कि इसका कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर इनका यूज़ होगा, वो हम सारी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बस नेक्स्ट तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी इसकी लास्ट में एक समरी लेके आएंगे कि ऑटोमेशंस के बारे में क्या होता है, बिब्लियोग्राफी के अंदर ऑटोमेशन किस तरीके से यूज़ होता है। और बस इतना ही है, नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए और हमारे हाउस लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा आपको, उस पर क्लिक ज़रूर करें। थैंक यू।